हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम रोहित। आज हम बात करेंगे एक नए इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में विच वी बिलीव हैज अ प्लेस इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स। बट बिफोर दैट एक बार ये देखते हैं कि आज के दिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है जो ऑलरेडी अवेलेबल है। फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें हम तो मैं गोल्ड या रियल एस्टेट उस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज सेपरेट। प्योरली फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें so one big investment option which is available to you is equities। so आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो स्टॉक्स आपको पसंद है वो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो पैसा इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट हो रहा है। आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसका फंड मैनेजर जाके मार्केट से स्टॉक्स परचेज करता है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स आर अ वेरी गुड व्हीकल। ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि 12 से 15% का रिटर्न आपको ओवर अ लॉन्गर पीरियड आ सकता है। द इशू विद म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स इज शॉर्ट पीरियड में वोलेटिलिटी रहती है। सो कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि 1 साल में 2 साल में उसका क्या रिटर्न आएगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटली मार्केट लिंक। मार्केट ऊपर गया तो रिटर्न्स ऊपर जा सकते हैं, मार्केट नीचे गया तो रिटर्न्स भी नीचे आ सकते हैं। सो दूसरा ऑप्शन क्या है, जिसको ये वोलेटिलिटी पसंद नहीं है वो क्या करे? दे कैन इन्वेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, completely safe and secured। If you will go to any bank today and do a fixed deposit, bank will promise and guarantee you a return। और मार्केट में कुछ भी होता है वो रिटर्न का कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट कितना भी ऊपर जाए या नीचे जाए, बैंक ने जो भी रिटर्न आपको प्रॉमिस किया है फिक्स्ड डिपॉजिट में, आपको वही रिटर्न मिलेगा। सो दीज आर द 2 बिग ऑप्शंस। बट फिक्स्ड डिपॉजिट में प्रॉब्लम क्या है कि रिटर्न्स आर वेरी लो। आज आप किसी भी बड़े बैंक में, किसी सेफ बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में 4 से 5% का आपको रिटर्न मिलेगा, विच इज़ वेरी लो। सो ये 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं। एक तरफ है 12 से 15% का रिटर्न बट वॉलेटाइल, दूसरी तरफ है 4 से 5% का रिटर्न विच इज सेफ एंड सिक्योर बट रिटर्न्स आर वेरी लो। नाउ इफ देयर इज एन इन्वेस्टर हु इज ओके टू टेक अ लिटिल मोर रिस्क देन एफडी के जो रिस्क है, उससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने को वो तैयार हैं। 7 से 10% का रिटर्न उनकी एक्सपेक्टेशन है, बट वो उतना रिस्क नहीं लेना चाहते जो इक्विटी मार्केट में है, बिकॉज दे वांट सम काइंड ऑफ अ सर्टेनिटी कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 1 साल के बाद 2 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू देम? सो फ्रेंड्स, दिस इज द न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया वी हैव ब्रॉट फॉर यू विच इज कॉल्ड बॉन्ड्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर बॉन्ड्स। Before we move forward, I'll request if you can like our video, subscribe to our channel. If you like our video, please do share with your friends and family so they can also understand about this new investment opportunity. So what are bonds? Friends, किसी भी कंपनी ने जब भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है, वो सबसे पहले प्रमोटर्स अपना खुद का पैसा डालते हैं। सो वो इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। सो प्रमोटर्स ने अपना पैसा डाला, ये इक्विटी शेयर्स इवेंचुअली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं, तो उसमें हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आईपीओज आते हैं, बहुत सारी कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, उसमें फिर हम और आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले प्रमोटर्स अपना पैसा उसमें डालते हैं, विच इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। एज एंड व्हेन बिजनेस ग्रोज, बिजनेस जब ग्रो होने लगता है, दे कैन बोरो द मनी ऑल्सो। सो बोरो कैसे करेंगे? दे कैन गो टू अ बैंक। लेट्स से कोई उनको प्लांट लगाना है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, दे विल गो टू अ बैंक कि मैंने 100 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, प्लीज गिव मी 50 रुपीज लोन, उससे मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करूंगा। सो इसको हम कहते हैं बोरोइंग्स। नाउ कंपनीज बोरो कैसे कर सकती हैं? तो सिंपलेस्ट ऑप्शन इज गो टू अ बैंक, गेट अ लोन। जो बड़ी कंपनीज हैं, दे कैन गो टू ऑफशोर मार्केट, वो फॉरेन बैंक से या फॉरेन इन्वेस्टर से भी लोन ले सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है issuance of bonds, which has become very popular over the last 8 to 10 years। So किसी भी कंपनी को जब बोरोइंग करनी होती है, they will issue a bond। वो एक आपको इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। एक अज्यूम करते हैं 10,000 रुपए का उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया जो आपके डीमैट अकाउंट में आ गया, वो 10,000 रुपए आपने वो कंपनी को दे दिए। नाउ दिस बॉन्ड विल हैव अ बिहेवियर विच इज समवॉट लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट। सो बॉन्ड आपको बोलेगा कि हर साल आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल के बाद ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा और वो जो भी आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इससे बॉन्ड को कुछ भी लेना देना नहीं है। जो भी उस कंपनी ने आपको रिटर्न अश्योर किया है, प्रॉमिस किया है, आपको वही रिटर्न मिलेगा। स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत नीचे जा सकता है, बट रिटर्न आपको जो 10% प्रॉमिस किया है कंपनी ने, आपको वही रिटर्न मिलेगा। सो दिस इज हाउ
bonds are less risky versus इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आपको पता है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है. यू कैन चूज 2 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है. लेट्स से किसी कंपनी ने 10 साल का बॉन्ड इशू किया है, आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, आप यू कैन चूज नॉट टू इन्वेस्ट. सो व्हेन यू आर गोइंग इनटू द इन्वेस्टमेंट यू आर एब्सोल्युटली नोइंग कि मुझे एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या रिटर्न आने वाला है, कब मेरा पैसा मुझे वापस आने वाला है. सो दिस इज बेसिकली फ्रेंड्स वी स्पोक अबाउट व्हाट आर बॉन्ड्स. कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती हैं, इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर पीरियड पे उनको इंटरेस्ट आता है और जो भी प्रॉमिस्ड मैच्योरिटी है उस पर पैसा उनका उनके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है. एक क्विक कंपैरिजन करते हैं एफडी वर्सेस बॉन्ड्स का भी. सो व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन एफडीज एंड बॉन्ड्स. फ्रेंड्स, एफडी में इफ यू सी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एन एफडी ऑफ अ बैंक, द बिगेस्ट बेनिफिट इज द मनी इज एब्सोल्युटली सेफ एंड सिक्योर. So up to 5 lakhs the FD is guaranteed or rather insured by government agencies. Bonds के साथ ऐसा नहीं है. So bonds में return is not promised or guaranteed by any agency. जिस कंपनी ने वो बॉन्ड इशू किया है, जब भी उसकी मैच्योरिटी होगी या जब भी इंटरेस्ट रीपेमेंट उसको करना होगा, उस समय उस कंपनी का फिनेंशियल कैपेसिटी या फिनेंशियल वेयरविदॉल होना चाहिए. तो किसी कंपनी ने आपको 3 साल का बॉन्ड इशू किया है, एट द एंड ऑफ 3 years इफ द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, उसका फिनेंशियल पोजीशन हैज बिकम वीक, वो पैसा हो सकता है कि आपको रिटर्न वो कंपनी ना कर पाए. So this is one big difference between FD and bond. That is why we are saying that the risk is slightly higher. बट वो रिस्क को कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या होता है कि आपको रिटर्न ज़्यादा प्रॉमिस करती है, बिकॉज जो कंपनी इशू कर रही है वो भी जानती है कि इफ दे आर गिविंग यू द सेम रिटर्न एज एफडी, रिटेल इन्वेस्टर्स विल नॉट कम बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स आर टेकिंग अ हायर रिस्क, हेंस यू गेट अ हायर रिटर्न. सो फिक्स डिपॉजिट में अगर आपको 5% का रिटर्न मिलता है, बॉन्ड्स में आपको 8%, 9%, 10% का भी रिटर्न मिल सकता है. तो रिटर्न ऑलमोस्ट आपको डबल भी मिल सकता है एज कंपेयर टू एन एफडी फॉर द हायर रिस्क यू आर टेकिंग. So this is the major difference between fixed deposit and bonds. Friends, returns की हमने बात की. Let's understand what are the key risks when you are investing in bond. So 2 major risk होते हैं. पहला रिस्क होता है डिफॉल्ट रिस्क. So जैसा मैंने अभी आपको बताया कि FD में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो अप टू 5 lakhs इट इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज. बॉन्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है. बॉन्ड्स में यू आर टेकिंग अ कॉल ऑन द कंपनी. तो जिस भी कंपनी के बॉन्ड में आप इशू कर रहे हैं, यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑन दैट कंपनी कि जब भी आपका प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट पेमेंट या मैच्योरिटी का टाइम आएगा, उस कंपनी की कैपेसिटी होनी चाहिए टू रीपे यू. सो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क. सो दिस इज वन मेजर रिस्क यू टेक व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स. सेकेंड मेजर रिस्क इज लिक्विडिटी रिस्क. लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? सो फ्रेंड्स, अगेन जब आप एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द एफडीज हैव अ ऑप्शन ऑफ प्री मैच्योरिटी या टू ब्रेक द एफडी. लेट्स से आपने 1 साल का एफडी किया, 3 महीने के बाद आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी. सो इफ द एफडी हैज एन ऑप्शन ऑफ प्री मैच्योर या ब्रेकिंग, 3 महीने के बाद जाके आप बैंक से पैसा वापस ले सकते हैं. रिटर्न थोड़ा कम मिलता है बट आपको आपका प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा. बॉन्ड्स में वैसा नहीं है. सो बॉन्ड्स ऑल्दो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, थियोरेटिकली उस इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड कर सकते हैं. जैसे शेयर्स को आप ट्रेड करते हैं वैसे ही थियोरेटिकली आप ट्रेड कर सकते हैं. बट इंडिया में फ्रेंड्स आज के दिन बॉन्ड मार्केट उतना डेवलप्ड नहीं है, हेंस लिक्विडिटी नहीं होती है. सो अगर आपको जब बेचना है, हो सकता है आपको कोई बायर ना मिले या किस प्राइस पे मिले, उसकी सर्टेनिटी नहीं होती है. इसीलिए इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क. इसको आप हेज कैसे करेंगे? सो दिस इज लाइक लॉकिंग इन योर इन्वेस्टमेंट फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द बॉन्ड. लेट्स से 2 साल का बॉन्ड है, आपको ये अज्यूम करना चाहिए कि ये पैसा मैंने 2 साल के लिए लॉक इन किया. आपका जो भी पोर्टफोलियो है, लेट्स से आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें जो पोर्शन यू कैन अफोर्ड टू लॉक इन फॉर 2 years, 3 years, जो भी उस बॉन्ड की मैच्योरिटी है, उसी पोर्शन को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बॉन्ड्स में. फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी फंड्स है, उसको आपको बॉन्ड्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी उसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है. उस समय पे आप बॉन्ड को लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे, तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. सो इसी तरह आपके पोर्टफोलियो का वो पोर्शन जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका जो भी पोर्टफोलियो होगा उसका 10%, 20%, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट 50%, हर इन्वेस्टर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी. जो पोर्शन आप लॉक इन कर सकते हैं वही पोर्शन आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. सो फ्रेंड्स, दीज आर द 2 मेजर रिस्क वी स्पोक अबाउट, क्रेडिट रिस्क and liquidity risk. So friends, we spoke about what are bonds and what are the key risks and why should retail investors invest in bonds. But invest कैसे करेंगे?
So friends, traditionally if you see, this market was dominated by institutions. So बड़ी कंपनीज को बॉन्ड्स इशू करना होता था और उसके जो इन्वेस्टर्स होते थे वो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंश्योरेंस कंपनीज या बड़े बैंक्स या प्रोविडेंट फंड्स वही इन्वेस्ट करते थे। तो रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इन बॉन्ड्स वाज लो। एक एक्सेस का भी प्रॉब्लम होता था बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एजुकेशन नहीं होता था कि कब इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। दिस प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व थ्रू चेरी। सो नाउ व्हेन यू कम टू आवर प्लेटफॉर्म, वंस यू हैव डन योर लॉगिन, या अगर आप बॉन्ड्स के सेक्शन में जाएंगे, यू कैन सी ऑल द बॉन्ड्स विच आर अवेलेबल। आपको जो बॉन्ड अच्छा लगता है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर, यू कैन अंडरस्टैंड, रीड, and if you feel that the bond is fitting your risk profile, you can directly go and invest. The experience is that of buying any product from any e-commerce website. आप किसी भी e-commerce website पे आज के दिन जाके कुछ भी ऑर्डर करते हैं, वही सिमिलर एक्सपीरियंस है। You just make the payment within 1 or 2 days. Bonds will be delivered in your डीमैट अकाउंट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपका पीरियोडिक इंटरेस्ट है, मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअल है, उस पीरियड पे इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जो भी उस बॉन्ड की मैच्योरिटी है 2 साल 3 साल, उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शेयर्स में डिविडेंड्स जब कंपनी डिक्लेयर करती हैं, डिविडेंड ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सिमिलरली इंटरेस्ट और मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगी। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर फ्रेंड्स इज, ये जो रिटर्न्स और मैच्योरिटी है, दिस इज गारंटीड बाय द कंपनी विच इज इशूइंग। If you are buying from Cherry, Cherry is not guaranteeing the returns, it is guaranteed by the company. We are just a facilitator. So friends, we spoke about bonds today. Our email ID is on your screen. आपको कोई भी डाउट्स होंगे बॉन्ड्स के बारे में जनरली, या जो बॉन्ड्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, you can send us an email and we will come back to your reply very quickly. So that's it for today. Thanks a lot for joining us. We'll see you soon.